हेलो एवरीवन। आ जाओ, आज हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छा सेशन एक नाउन का। और नाउन में जानते हो सबसे पहली चीज याद रखना कि हम लोग बहुत बेसिक से कर रहे हैं। और बेसिक से कराने का मेरा रीजन एक ही होता है कि आप लोग सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम नीचे से कैसे उठाते हैं और इंग्लिश कैसे बोली जाती है और साथ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब मैं आती हूं पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो जब हम किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर हम लड़की बोले तो लड़कियां बोलते हैं और लड़का बोले तो लड़के बोलते हैं प्लूरल में। यानी लड़के और लड़कियां दोनों प्लूरल है, लेकिन दोनों का जरा आप ध्यान से देखो तो इसका प्लूरल अलग तरीके से बना है। तो हम सबसे पहले याद रखना कि नाउन में जब हम नंबर की बात करते हैं, जब हम नाउन की बात करते हैं, तो एक तो सबसे पहले नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड। और नाउन में हम नंबर की बात करते हैं तो याद रखना, हम नंबर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बात करेंगे कि भाई नाउन को हम डिवाइड किस में कर सकते हैं। एक है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। ऐसा नाउन जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मतलब भाई क्या है अनकाउंटेबल नाउन का? दो तीन आप पहले एग्जांपल्स बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनकी गिनती नहीं होती। और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिनकी गिनती होती है, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, जिनकी गिनती हो सकती है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, और काउंटेबल जिनकी गिनती हो सकती है। अब सुनो, जब आप काउंटेबल की बात करते हो ना, तो काउंटेबल में भी हम डिवाइड करते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में। सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है। अब अनकाउंटेबल क्या है? जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। तो फिर काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल का मतलब हो गया कि ये एक की बात करेगा और ये एक से अधिक की बात करेगा, मोर दैन वन, एक से अधिक की बात करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से। अगर हम कहें कि एक की बात कर रहा है और एक से अधिक की बात कर रहा है, मतलब आप खुद सोचो कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो कैसे इनका प्लूरल बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके पहले हम वो सारे नाउन्स देख ले जो अनकाउंटेबल है। एक लड़के ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, फर्नीचर, वेरी गुड। प्रीति कुमारी ने लिखा है लिक्विड। बेटा लिक्विड को हम अभी क्यों लगाएं? देखो बैगेज बिल्कुल सही है। एयर, वाटर, नॉलेज। अंकित तुम्हारा एक नॉलेज वर्ड है जो मेरे लिए काफी है, लेकिन एयर और वाटर का प्लूरल बनता है, मीनिंग अलग हो जाता है। बैगेज, विमल बहुत अच्छा। जो बच्चे थोड़ा भी नाउन पढ़े हुए हैं ना, वो एकदम सटीक वही एग्जाम्पल दे रहे हैं जो मुझे चाहिए। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग अपने ज्ञान का जो सामान्य ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, इंग्लिश में आपको वो वोकैबुलरीज याद करना पड़ता है जिसको आप जानते हो उसका मीनिंग बहुत लोगों को नहीं आता। तो ऐसे वोकैबुलरी अगर आएंगे तो मैं इसका मीनिंग लिखवा दूंगी। लेकिन जब मैं अनकाउंटेबल पूछ रही हूं तो देखो, एक ने लिखा है जिया वर्मा ने एडवाइस, मुझे यही वर्ड चाहिए था। फर्नीचर, मुझे यही वर्ड चाहिए था। सूरज ने कहा इंफॉर्मेशन, वही वर्ड चाहिए। राखी ने कहा कॉस्ट, वेरी गुड। अपर्णा ने कहा लगेज, बहुत अच्छा। एक अंजलि ने कहा स्टार्स, बेटा आप गलत कर गए। सीनरी, सुमन, वेरी गुड।
लगेज, विशाल, वेरी गुड। मुझे ऐसे ही वर्ड चाहिए जिससे एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आ जाओ, अब सबसे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन देख लें। और बेटा याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स में मैं उन शब्दों में चलूंगी सबसे पहले जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तभी आपसे मैंने कहा था कि मुझे बताओ। अब देखो, एक बटर लिख रहा है, बटर का मैं क्या करूं? हाँ, ब्रेड पे लगा के खा लो बटर। बेटा ऐसे वर्ड्स नहीं, जिन वर्ड से क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करो। और सबसे पहले मैं आपको लिखवाना शुरू करती हूं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो शुरुआत में मैं पहले उनको खत्म कर लूं। और इसको किसी से अगर कंफ्यूज करोगे तो वो भी मैं लिखवा दूंगी आपको। ये ये देखो, सबसे पहले मैंने वो लिखा है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले आपको मार्क करा देती हूं इंपॉर्टेंट। अब बेटा इंपॉर्टेंट यही है। अब इसके बाद में जितना लिखूंगी वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट ये। ऑलरेडी टफ। अब आओ देखो, क्रॉकरी, पॉटरी, पोस्टेज, वेस्टेज, लगेज हो गया, बैगेज। बेटा लगेज एंड बैगेज, चाहो तो आप पहले बैगेज एंड लगेज को खत्म कर लो, क्योंकि ये दोनों से ही आता है क्वेश्चन। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज। अब इनमें से किसका मीनिंग नहीं आता, ये मुझे पूछोगे। इनमें से किसका किसका मीनिंग नहीं आता है वो पूछना। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पॉटरी है ना, ये पोयम से रिलेटेड है, लेकिन ये पोयम नहीं है। पॉटरी होता है काव्य, जब बहुत सारी कविता, बहुत सारी, एक सेकंड रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हम्म, कहाँ? ये वाला ब्लू वाला, एक सेकंड। हम्म, ओके। ये मैंने कल के पहले एक में कराया था थोड़ा। अच्छा ठीक है बेटा, ये सारे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो ध्यान से, इनमें से इतने से क्वेश्चंस आते हैं, वो ध्यान रखना, ये इतने में से क्वेश्चंस आता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, आप अगर इनको भी खाली याद करोगे ना, इनसे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का ध्यान से सुनना बेटा। काउंटेबल नाउन्स में हम सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, और उसको कैसे करते हैं वो समझो। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, और उसमें क्वेश्चंस जो है बस इतने पोर्शन से सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना, ठीक है। NARY और NERY में जो
NERY पेन पेंसिल होता है, NARY वाला बेटा स्थिर होता है। यस, उसमें भी डिफरेंस में आता है क्वेश्चन। सीनरी, एक वर्ड और है सीनरी, ये कई बार रिपीटेड है। एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, पेपर, इंफॉर्मेशन और लगेज और ब्रेड, फर्नीचर, इनसे तो क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जब आप काउंटेबल नाउन्स की बात करते हो तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहली बात, जो सबसे बेसिक चीज है, इतना तो बंदे को आना ही चाहिए कि हम सिंगुलर का प्लूरल कैसे करते हैं। इतना तो आपको आना ही चाहिए कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, और ये सबसे बेसिक चीज है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले गर्ल, आप देखो, आप वर्ड देखो गर्ल, उसमें हम सिर्फ एस लगाएं तो इसका बहुवचन बन गया गर्ल्स। अगर हम बेंच किए बेंच, तो इसका बहुवचन बनाए बेंचेस। ये देखो, ये देखो, गर्ल, गर्ल्स, बेंच, बेंचेस। समझ में आया? यानी एस या ईएस। अब सुनो ध्यान से, जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है वो जानते हैं कि हम वर्ब का प्लूरल बनाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, सिंगुलर लगाते हैं तो एसईएस लगता है। वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एसईएस लगता है, और नाउन को प्लूरल बनाना है तब एसईएस लगता है। नाउन को प्लूरल बनाना है तब एसईएस लगेगा। याद रखना, कैसा नाउन भाई? सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है, इसका मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाना है तो आपको एस लगाना पड़ेगा या ईएस लगाना पड़ेगा। आप एस लगा रहे, लेकिन अगर नाउन खत्म हो रहा हो एस में, नाउन के अंत में एस आए, डबल एस, CH, SH, Z, X एंड O में, तो हम इस नाउन में ES लगाएंगे तब जाके ये प्लूरल नाउन बनेगा। ये पहले सिंगुलर नाउन है, उसमें हम ES लगाएंगे तब वो प्लूरल बनेगा, ये ध्यान रखना। अब जरा एक एक एग्जाम्पल ले लूं मैं सिर्फ नाउन का कोशिश करूंगी, हालांकि वर्ब में भी वही सेम नियम लागू होता है। देखो, बताओ कैसे होगा? ये देखो, इनका प्लूरल बनाओ फटाफट। कुछ नहीं बोलोगे, सब में मैम एस नहीं लगाओ, ईएस लगा दो। अब सुनो, जब आप प्लूरल बनाओगे ना तो बस एस, एस बोल रहे हो, सब में एस आ रहा है, उसमें स आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, एस, गर्ल्स, गर्ल्स, और इसमें बेंचेस, एस। आ जाओ, बस का बन गया क्या? बसेस। क्लास का क्लासेस, सब में ईएस लगाओ। बेटा ये बहुत आसान चीज बता रही हूं मैं। बेंच का बेंचेस, बेटा एस बोलते हो तो एस में मतलब ईएस लगाना पड़ेगा। ब्रश का ब्रशेस, ब्रशेस। क्विज का क्विजेस, क्विजेस। टैक्स का टैक्सेस। देखो, टैक्सेस, एंड हीरो का हीरोज। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बेटा ये जो है ना, ये तो नॉर्मल है जो आपको आना चाहिए।
जो मैं कह रही हूं आपको बेसिक चीजें हैं, एसएससी नहीं, सब लोग मान के चलता है इतना तो आता होगा, और उतना भी नहीं आता है तब प्रॉब्लम होता है। तो ये कहते हैं आपको बचपन में आ जाना चाहिए कि इन सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा हर जगह तो नहीं होता, यानी कि आपको नोट करना पड़ेगा एक्सेप्शंस, कि ये हर जगह ये नियम लागू नहीं होता। आप कहोगे मैम एक्सेप्शन पढ़ाने की जरूरत क्या होती है आपको? सुनो, अगर आप स्पोकन सीख रहे हो तो इतना तो आना चाहिए। एग्जाम देना है तो आपको एक्सेप्शन आना चाहिए। ये पंगा है ऑब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर। अब चलो जरा इनके प्लूरल बना के दिखा दो तो तब मानू मैं। मैंने पहले बोल दिया कि एक्सेप्शन है। हम्म, बताओ। एक्सेप्शन में पहले तो ये एक्सेप्शन करो। हो गया? बताओ कैसे होगा? वेरी गुड। आपको पता ही चल चुका है कि भाई ये एक्सेप्शन है। तो ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता है डाक। हे भगवान सुनो, यही तो मैं कई बार कहती हूं कि सिंगुलर प्लूरल को है ना बनाया ही गया है जैसे लग रहा है शराब पीकर। भाई सब में एक्स के बाद ईएस आ रहा है, तो इसका प्लूरल के लिए क्या जरूरी है ईएस लगाने का? नहीं, मैं कहूंगी ईएस नहीं लगेगा। ऑक्स का ऑक्सेन, भाई ये क्या है, ये तो नाइंसाफी है। बट स्टिल अब बाकी जितना है सब में सिर्फ एस लगेगा। बाकी ये जितने हैं सब में ईएस नहीं, सिर्फ एस लगेगा। मेमेंटो का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको याद में दी गई है, समथिंग गिवन एज मेमोरी, समथिंग given as you can say as a reminder of some event, किसी इवेंट किसी घटना का स्मृति चिन्ह जिसको कहते हो आप, स्मृति चिन्ह। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा सब सी एच ओ एक्स में खत्म हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो सब में ईएस लगना था, लेकिन नहीं, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, है ना। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, अनबॉर्न बेबी जिसको एम्ब्रियो कहते हो, जिसको फीटस भी कहते हो। तो फोटो सबसे आसान वर्ड, फोटो में कब ईएस लगा? फोटो में सिर्फ एस लगा है ना। तो ये एक्सेप्शन है जहां पे एस सॉरी एक्स और ओ में खत्म हो रहा है, सीएच में खत्म हो रहा है, फिर भी ईएस नहीं लग रहा है। और देखो ध्यान से, फिर से वापस आओ, इनके एग्जाम्पल्स सारे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है। एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं है, इतने हैं, इसलिए एक्सेप्शंस मैंने लिख दिया। बोलो समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना। अगर सिंगुलर नाउन
अगर सिंगुलर नाउन मुझे बताना तो एफ या एफ ई में खत्म हो तो क्या करोगे, मुझे बताओगे? इसका प्लूरल नाउन कैसे बनाओगे, जरा बताना। एफ या एफ ई में खत्म हो तो इसका बेटा रेडियस का, रुको ना, रेडियाई होता है मनदीप। अभी वहां कहां पहुंच गए? अभी आसान वाले पहले फिनिश करें ना। बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। एफ या एफ ई को हम हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे, और इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख दूं बस। नाइफ यानी चाकू, वाइफ, ठीक है, और लीफ। देखो बेटा ये इतनी आसान चीज है, अगर इसका प्लूरल नहीं पता है तो इसका मतलब है आपका बेसिक बहुत कमजोर है, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा ठीक से। देखो, नाइफ का होता है नाइव्स, वाइफ का होता है वाइव्स, और लीफ का होता है लीव्स। अब ये जरा देखो, अब मुझे बताओगे विश्वास या मान्यता का इंग्लिश होता है बिलीफ, इसका प्लूरल क्या होगा, जल्दी बताना। मान्यता या विश्वास का प्लूरल क्या होता है, बताओगे? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, मान्यता या विश्वास। अब अगेन हम एक्सेप्शंस में जा रहे हैं, एक्सेप्शंस में। मान्यता या विश्वास को हम बिलीफ कहते हैं, और इसका प्लूरल भी बिलीफ में वीईएस नहीं लगाना है, एस लगाना है। अब बोलोगे नहीं मैम बिलीव भी तो दिखा है वीई। भाई बिलीव विश्वास करना है, मैं वर्ब नहीं पढ़ा रही हूं, मैं नाउन पढ़ा रही हूं। अब इसके एक्सेप्शंस लिखो फटाफट। देखो, बिलीव बेटा, बिलीव विश्वास करना होता है। देखिए आदित्य, बिलीव्स वो विश्वास करना हो गया, मैं नाउन की बात कर रही हूं। सुनो पहले ध्यान से, पहले ये फीलिंग तो समझो, इसका मीनिंग क्या है। बिलीव का तो मतलब हो गया मान्यता या विश्वास। गल्फ खाड़ी, ये तो अब ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ग्रीफ मतलब दुख, तकलीफ। सेफ मतलब यहां सुरक्षित नहीं है, हम नाउन पढ़ा रहे हैं, तिजोरी है। चीफ का मतलब मुख्य नहीं है, यहाँ पे वो मुखिया है जो चीफ के पोजीशन पे बैठा है। हैंड कर चीफ बोलते हैं, लिखते हैं, हैंकर चीफ बोलते हैं। यहाँ डी साइलेंट है, लेकिन डी याद रखना स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। हैंड कर चीफ लिखते हैं, हैंकर चीफ बोलते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ होता है एक शॉर्ट समरी किसी इंसिडेंट का। देखते हो पुलिस कई बार कोई केस को सॉल्व करती है तो प्रेस में आके ब्रीफ देती है ना, वो शॉर्ट समरी होता है। और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, जो नाटा होता है, बौना। लेकिन याद रखना, ये जो ड्वार्फ है ना, ड्वार्फ आपका प्लूरल में, ड्वार्फ में एस भी लगेगा और वीईएस भी लगेगा, ये दोनों लग सकता है। ड्वार्फ्स में एस भी लगेगा और वीईएस भी लगेगा, दोनों लग सकता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो भाई ये क्या है, इनमें सब में आप एक चीज मार्क कर रहे हो, इन सब में एफ में खत्म हो रहा है।
कायदे से VES लगना चाहिए, लेकिन यहाँ S लग रहा। कहोगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। यस, अब सुनो ध्यान से। क्या मानते हैं वो लोग? वो लोग मानते हैं कि आपको ये सब आता है, ये सब भी आता होगा, आप इसमें कंफ्यूज कर रहे होगे। फिर वो मानते हैं कि आपको इतना तो आता होगा, हाँ ये भूल गए होगे। समझ में आया? तो जितना मैं टिक मार्क कर रही हूं वो स्पोकन का पोर्शन है, उतना आपको आना चाहिए। बेटा CDS में आराम से हो जाएगा, ठीक है? और जो नई क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बेटा, वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट। बोलो, नोट्स करना मत बेटा, बाद में बनाना ना नोट्स। आप ऐसे भी आप अगर ये बुक ले लोगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ठीक है? इसमें एक और लिख सकते हो, क्लिफ। क्लिफ लिखा हुआ है कि नहीं? नुकीला चट्टान होता है क्लिफ। क्लिफ पहाड़ वहाड़ के किनारे देखते हो, एक नुकीला चट्टान सा निकला रहता है, क्लिफ। ठीक है? तो जो टिक मार्क है बेटा, ये आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बोलो, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, सिंगुलर नाउन। पहले मुझे बताना, टॉय का प्लूरल क्या बनाओगे और सिटी का प्लूरल कैसे बनाओगे? जल्दी से बताना। टॉय का प्लूरल कैसे बनाओगे और सिटी का प्लूरल कैसे बनाओगे? बेटा रूफ का भी रूफ्स होता है, एफ। यस, एफ का एस लगा दो, रूफ्स। यस, बोलो जल्दी। टॉयज एंड सिटीज। आदर्श, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसका प्लूरल बनाने के लिए एक चीज देखो बेटा, लास्ट में वाई है, वाई लास्ट में, बहुत अच्छा। उसके पहले यहां पे एक वावल है। अगर वावल है तो कुछ नहीं, खाली एस लगा दो। और अगर ये उसके पहले कॉन्सोनेंट है, यानी AEIOU छोड़कर है, तो फिर क्या करो? वाई हटाओ, आई में कन्वर्ट करो और फिर ES लगाओ। इसीलिए टॉय का हो गया टॉयज, खाली एस लगाया, और सिटी का हो गया सिटीज, IES हुआ। समझ में आया? इतना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपसे मानी जाती है कि इतना तो आता होगा, और इसके कोई एक्सेप्शंस वगैरह एज सच नहीं है, ठीक है? इसके एक्सेप्शंस नहीं। अब जरा मैं कुछ देने वाली हूं आपको नाउन, जरा उसका बताना तो कि कैसे उसका प्लूरल बनेगा, और उसका प्लूरल बना के मुझे दिखा दो। चलो बताओ, जल्दी बताना। इनका प्लूरल फटाफट बना के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बनाना। ये देखो, फुट का, इसको जो अंदर का वावल है, इंटरनल AEIOU जो वावल है, वो चेंज कर जाएगा। इनके केस में द इंटरनल वावल चेंजेस, अंदर के वावल चेंज कर जाएंगे। कैसे? वो देखो ध्यान से। सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन कैसे बनेगा इसमें? फुट का बेटा होता है फीट, टूथ का होता है टीथ, गूज का होता है गीज,
लाउस का LICE और माउस का MICE। मैन का मैन होता है और वुमन का वीमेन होता है। ये देखो, गूस का मतलब सफेद सा पंछी होता है, वो वाइट रंग का, ठीक है। कुछ लोग उसको बगुला कह देते हैं, एक्चुअली में बगुला नहीं होता वो, ठीक है। नहीं, हंस होते हैं बेटा स्वॉन, ठीक है। बत्तख होता है डक। और जू, जो जू है ना, अब देखो इसमें दो के केस में, एक तो माउस और लाउस में SC हो रहा है, ये होता है चूहा और ये होता है जू। देखो, एक दांत टूथ, सारे दांत मिलके टीथ। समझ में आ गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, कोई भी अगर नाउन हो, अगर आपको लास्ट में IS दिखे, एंड्स इन IS, अब बताना इसका प्लूरल कैसे होगा। जल्दी, लाउस तो जू बेटा बालों में हो जाता था, आज एक न्यूज आया है, जू की वजह से किसी का डेथ हुआ है। बोलो। बोलो। सो सिमी इज वॉचिंग मी। चलो सुनो, नाउन IS में खत्म हो तो क्या करेंगे? तो IS को हटाओगे और ES लगाओगे और ये बन जाएगा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन अगर IS में खत्म हो तो प्लूरल में क्या करोगे? उसका IS को ES कर देना, ठीक है। जैसे अब मैं आपको पहले कुछ नाउन लिखवा दूं और आप मुझे बताना इसका। और सबका मीनिंग भी बताओगे। बताओ। यस, बेसिस, यस, बेसिस IS का बन गया ES। थीसिस में IS का बन गया ES। हाइपोथेसिस में भी अगेन बेटा IS को ES कर दिए। जानते हो, एक बार एक बच्चे ने कहा कि मैम देखो ना, यहाँ पे न्यूरोसिस का स्पेलिंग गलत है। मेंटल जो डिसऑर्डर होता है ना, न्यूरॉन में डिसऑर्डर, उसको न्यूरोसिस कहते हैं। उसने कहा मैम देखो इसका स्पेलिंग गलत है, इसमें न्यूरोसिस कर दिया है, SES कर दिया है। हाउ इज दिट पॉसिबल? It is possible because they have converted the singular into plural. समझ में आया? अब आओ सबसे पहले मीनिंग समझो, क्योंकि नाउन चैप्टर में जानते हो पंगा क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब बताओ थीसिस क्या है? भाई जब एमफिल वगैरह करते हो ना, लंबा लंबा थीसिस लिखने आता है ना, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग किसी सब्जेक्ट पे। एक टॉपिक उठाएगा उन लोग और उसी पर एक बुक लिख देगा। व्हाट इज दैट? दैट इज अ थीसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है सुनो। एज्यूम किया गया कि द अर्थ इज राउंड, ये हाइपोथेसिस था। फिर उस पर फर्दर स्टडीज हुआ, फिर बोला कि नहीं, द अर्थ इज राउंड बट नॉट एक्चुअली कंप्लीटली राउंड, है ना। तो पहले सबसे पहले हाइपोथेसिस बनता है, इसका मतलब है एजम्पशन। कोई भी एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान। एजम्पशन इज पूर्व अनुमान।
that needs further studies, पूर्व अनुमान जिसमें फर्दर स्टडीज की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है यार, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही तो है। रेगिस्तान में कई बार देखना, ऊपर से जब प्लेन पार होगा, आप कभी किसी रेगिस्तान के थ्रू गुजरे हो कि नहीं प्लेन में पता नहीं, थोड़ा नीचे से, तो आप देखोगे सब जगह पे कुछ भी नहीं, एकदम खाली आपको रेत दिखेगा। लेकिन कहीं पर थोड़ा सा स्पेस पर आपको वहां पे पेड़ दिखेगा, हरियाली दिखेगा। वो क्या है? ग्रीन पैच ऑफ लैंड, क्योंकि वहां नीचे पानी है, तो वहां ऊपर क्या है? घास वास उग गया है, तो उसी को कहते हैं ओएसिस। ओएसिस क्या है? अ ग्रीन पैच ऑफ लैंड, कहां पे? इन अ डेजर्ट। A green patch of land in a desert. So what is neurosis? मैंने कहा न्यूरोसिस बना है न्यूरॉन वर्ड से, और न्यूरॉन आपका क्या है? दिमाग का यूनिट है। So neurosis is a mental disorder. बताओ, समझ में आया? बोलोगे मैम कर क्या रहे हो नरेश कुमार? यस, आप नाउन पढ़ा रहे हो, वो क्या पढ़ा रहे हो भाई? मैं परेशान हो जाती हूँ नाउन में सिर्फ इसीलिए कि प्लूरल बताओ और फिर बच्चा पूछेगा मीनिंग क्या है, तो वो भी साथ में बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और प्लूरल बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब आओ, चलो मुझे बताना, डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल है? और इसका सिंगुलर अगर है तो प्लूरल क्या होगा, और अगर प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा? बताओ। हम्म, बोलो जल्दी। बेसिस मतलब आधार। यस, डेटम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। देखो अभी जो मैंने कहा डेटम एंड डेटा, ध्यान से सुनना। देखो सिंगुलर नाउन जो है वो है डेटम, प्लूरल नाउन इसका है डेटा। बेटा ये यूएम में खत्म हो रहा है, ये यूएम हटकर ए हो गया और ये बन गया इसका प्लूरल। देखो डेटम का डेटा। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, और इन सब का मीनिंग भी जानना चाहिए आपको। देखो वेरी गुड, बहुत सही। यस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे हो ना आपका। डिक्टम का होता है डिक्टा, मेमोरेंडम होता है मेमोरेंडा, स्ट्रेटम स्ट्रेटा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। ये देखो भाई, ये सिंगुलर प्लूरल आपको आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टम? बेटा डिक्टम का मतलब होता है टीचिंग्स ऑफ, जो है पता है कि है, यानी जैसे रिलीजियस टीचिंग्स हो गए, जैसे कि मॉरल टीचिंग्स हो गया, बुरे के साथ बुरा होता है अगर आप कहोगे, वो क्या है? रिलीजियस डिक्टम है। तो डिक्टम का डिक्टम्स मत कह देना, डिक्टा होगा। सो व्हाट इज दिस? रिलीजियस टीचिंग्स, जो धार्मिक उपदेश है उसको डिक्टम्स कहते हैं, डिक्टा कहते हैं डिक्टम का प्लूरल। मेमोरेंडम, आप सुनते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
मतलब लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जिस पर दोनों पार्टी एग्री किया है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जिस पर हम एग्री किए हैं, एग्रीड अपॉन, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जिस पर एग्री कर जाते हैं वो मेमोरेंडम कहलाता है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर ऑफ ग्राउंड। देखते हो अलग अलग लेयर दिखेगा, आप खुदाई करोगे ना लगेगा जैसे अलग अलग लेयर है। ठीक है, क्योंकि वो जमते हैं तो फिर जमने के बाद अगले काल में कुछ और जमता है तो फिर वो अलग दिखता है। तो व्हाट इज स्ट्रेटम? ये है लेयर्स ऑफ ग्राउंड, जमीन की परत। और बैक्टीरियम, तुमने बैक्टीरिया सुना होगा। अब सुनो, स्ट्रेटम जो लेयर ऑफ ग्राउंड है, लेयर्स ऑफ ग्राउंड है, लेकिन कई बार कहते हैं ना समाज के तबके, तो वो समाज के भी जो तबके होते हैं ना वो भी हम डिक्टम ही कहते हैं, सॉरी स्ट्रेटम ही कहते हैं, उनको भी हम स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, बताओ कोई पॉइंट, यहां तक कोई पॉइंट नहीं जो समझ में आ रहा हो? बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो यार। हाँ, बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आए। तो बोलो कि क्या करा रहे हो ये? भाई मैं आपको प्लूरल बनाना सिखा रही हूं। क्यों बनाए प्लूरल? भाई एक लड़की की बात खाली नहीं करते हो, लड़कियों की भी बात करते हो। एक घर नहीं, घरों की भी बात करते हो। एक लड़का नहीं, लड़कों की बात करते हो, है ना? एक तबका नहीं, कई तबकों की बात करते हो। एक फोटो नहीं, कई फोटोज की बात करते हो। इसका मतलब है कि वापस आओ, अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ ले क्या है। एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस तब लगाओगे जब नाउन में लास्ट में आपको एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ दिखाई दे तो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जो ओ में खत्म हो रहा है, सी एच में खत्म हो रहा है, एक्स में खत्म हो रहा है, लेकिन उसमें ईएस नहीं आ रहा है, उसमें कुछ और आ रहा है। ऑक्स का ऑक्सिस नहीं बना है ना। नेक्स्ट सुनो, मैंने कहा एफ या एफ ई में नाउन खत्म हो तो आप एफ या एफ ई हटा के वीईएस लगाओगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे एफ में खत्म हो रहा है लेकिन वीईएस नहीं लग रहा है, सिर्फ एस लग रहा है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा वाई में खत्म है तो उसके पहले वाला लेटर देखो। अगर वो ए ई आई ओ यू में से कुछ दिखे तो प्लूरल बनाने के लिए सीधा एस लगा दो, जैसे टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, रे का रेस, खाली एस लगाया। लेकिन अगर आप वाई के पहले कॉन्सोनेंट देख रहे हो, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया, है ना, तो उसके बाद क्या करोगे? उसमें वाई हटाकर आई लगाओगे, फिर ईएस लगाओगे। सेम रूल वर्ब में भी फॉलो होता है ये वाला। फिर आ जाओ, कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें कोई तिगड़म नहीं भिड़ाना है, रट्टा मारना है। क्यों? क्योंकि वहां अंदर के जो वाउल है वो चेंज हो जा रहे हैं। फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो आई एस में खत्म होते हैं, वो आई एस ई एस में चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो यूएम में खत्म होते हैं, यूएम ए में चेंज हो जाता है। और सबका मीनिंग भी लिखा दिया मैंने। समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आते हैं कुछ नाउन्स जो यूएस में खत्म होते हैं। सिंगुलर नाउन दैट एंड इन यूएस, जैसे रेडियस, जैसे मैथ्स में एक पढ़ते हो लोकस, जैसे फोकस जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। सिलेबस, फंगस एंड एलमनस। ये देखो,
होम और हाउस में क्या डिफरेंस है? बेटा होम होता है जो आपका घर होता है, हाउस मकान होता है। आपके कई हाउस हो सकते हैं, लेकिन आपका एक ही होम होगा ना, जहां पे अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ रहोगे। अब सुनो, ये जो यूएस में खत्म होता है ना, यूएस हट कर आई लग जाएगा बस, और ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे रेडियस का रेडियाई, तो लोकस का लोकाई, फोकस का फोकाई, सिलेबस का दो तीन का अगर मिला दो तो सिलेबाई हो गया, फंगस का फंगाई, और एलमनस का एलमनाई। अब एलमनस क्या होता है? आप देखते हो अपने स्कूल कॉलेज में एलमनाई मीट होता है ना? याद रखना, जो पहले के मेल छात्र है, यानी छात्र, पूर्व छात्र, उसको हम एलमनस कहते हैं। पूर्व छात्रों को, छात्रा नहीं, छात्र, ठीक है, उसको एलमनस कहते हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ, कुछ नाउन्स, सब नहीं बेटा, दैट एंड इन ए, जैसे फॉर्मूला। अब इसका क्या होगा? जैसे एक और आता है एलिम्ना, जैसे एल्गा, इनका प्लूरल बनाओ। अब देखो ध्यान से, इनका जब प्लूरल नाउन बनाओगे ना, तो इनमें बस एक ई लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला का हो गया फॉर्मूले, कोई लोग, कुछ लोग है ना आपके मैथ्स के टीचर, फॉर्मूलाज बुक कह देते हैं, फॉर्मूला का फॉर्मूले लिखो, बोलो उनको समझा देना। एलमना हो जाता है एलमने। आप कहोगे एलमने क्या है? एल्गा का एल्गी नहीं कहते बेटा, इट्स एल्गे। ये जो पूर्व छात्र हैं वो हो गए एलमनस, और पूर्व जो छात्रा है यानी फीमेल, वो हो गई एलमना। देखो आसान है? बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और वो ये कहता है कि भाई कुछ नाउन्स का प्लूरल भी दो दो होता है और दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे मैं सिंगुलर में पहले लिख दूं क्लॉथ, फिर लिख दूं डाई, तीसरा लिख दूं ब्रदर, और चौथा वर्ड और आखिरी वर्ड लिख दूं इंडेक्स। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका प्लूरल क्या है। भाई क्लॉथ का क्लॉथ्स है, तो ये कपड़े का टुकड़ा और टुकड़े, लेकिन जब सिल गए तो क्लोथ्स कहलाएगा। डाई का प्लूरल क्या है? DIES, ओके, तब तो ये पासा है। नहीं, सांचा है। और DICE है, तब ये पासा है, जो आपके लूडो वगैरह में होता है। ब्रदर का ब्रदर्स दिख रहा है, ओके, तब तो भाइयों की बात हो रही है। लेकिन अगर ब्रिदन दिख रहा है, तो भाईचारा से जो भाई बने हुए हैं ना, सेम कास्ट के, सेम धर्म के, वो ब्रिदन होते हैं। इंडेक्स का अगर इंडेक्सेस है, तो किसी भी बुक में लास्ट में आप लिस्ट ऑफ चैप्टर्स देखते हो ना, इंडेक्सेस कहलाता है। लेकिन मैथ्स में पढ़ते हो सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो ये देखो ठीक है। अब सुनो, प्लूरल का मीनिंग देखकर हम कहेंगे अच्छा सिंगुलर में ये मीनिंग है। क्लॉथ का क्लॉथ्स है, इसका मतलब कपड़े का टुकड़ा। टुकड़ा हुआ तो टुकड़े हो गए यहां पे।
क्लोथ्स हो गया सिले हुए, गारमेंट्स, सिले हुए कपड़े, गारमेंट्स। डाइस है तो ये सांचा है जिससे किसी चीज का डिजाइन बनाया जाता है, और लूडो वगैरह खेलने के लिए पासा है। भाई का प्लूरल, भाइयों की बात हो रही है, लेकिन ब्रिदन क्या है? भाईचारा से बने हुए भाई हैं, यानी पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के लोग जो है वो ब्रिदन है। इंडेक्स का बना इंडेक्सेस। बेटा इंडेक्सेस होते हैं चैप्टर के पीछे, सॉरी बुक के पीछे जो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होते हैं, लिस्ट्स ऑफ चैप्टर्स। ये जनरली आपको फॉरेन बुक्स में दिखेगा, हम लोग इंडियन बुक्स में आगे रखते हैं बस। और इंडिसेस होते हैं, आप मैथ्स में पढ़ते हो सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो देखो कुछ ऐसे नाउन से जिनका प्लूरल भी दो दो तरह से बना। बोलो समझ में आया? अब दो और नाउन कर लो, वो भी थोड़ा एक्सेप्शन की तरह चलता है, और वो है क्राइटीरियन और दूसरा फेनोमेनन। बस इसका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया एंड फेनोमेना। ठीक है? इकरा कह रही बहन चारा को क्या बोलेंगे? बेटा बहन चारा कुछ नहीं होता, भाईचारा होता है। देखो ना, मर्दों की बनाई हुई दुनिया है ना बेटा, तो कुछ शब्दों का आप भाईचारा ही देखोगे, मतलब प्लूरल ही देखोगे। इनके आपस के भाईचारा ही तो था। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो आज हम एक लेवल तक खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है? एकदम देखो बिल्कुल बेसिक से करा रहे बेटा, ये तो आपको प्लूरल बनाने का तरीका ही तो सिखा रही हूं मैं। तो हम इस बैच में नाउन से शुरू किए हैं। 9 फरवरी से शुरू हुआ था, आपका 3 क्लासेस हो चुका है। हम जो भी पढ़ाते जाएंगे आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ कराते जाएंगे। कल का क्लास देखना, आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया है। इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स है। जितने भी भारत के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से सब कवर्ड हो जाएगा इस बैच से। और अगर फुल कोर्स लेना है तो मंडे टू फ्राइडे में आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारा ले सकते हो, बेसिक टू एडवांस, लाइव एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। ठीक है? और अगर आप स्पोकन से अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन आओ। ये आजादपुर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के ऊपर आया हुआ है बैच, और ये परसों ही आया है। कल इसमें फिर मेरा क्लास होगा, और इंग्लिश आपका इसमें चलता है 3 दिन, और आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम तैयारी करवा देंगे। ठीक है? अब आ जाओ, देख लो वीओडी लाइव जैसे भी लेना है आपको। आपको अगर हाईकोर्ट का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का भी आया हुआ है बैच, देखो इंग्लिश A to Z है, जिसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव और स्पोकन तीनों आपको दे देती हूं। ठीक है? तो देख लो, आपको जो भी चाहिए सब कुछ मौजूद है। और एक बात और कह दूं मैं, कुछ लेना हो या नहीं लेना हो, आप केडी कैंपस का ये ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको पीडीएफ बैंक और एआई टेस्ट ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसमें बहुत कुछ आपको, सब कुछ फ्री है, टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कल से आपका ये ऐप में ही चलेगा, लेकिन हो सके तो एक बैच ज्वाइन कर लो, पूरी तैयारी इंग्लिश की हो जाएगी। बाय।